नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ ट्विंकल दुबे। चलिए शुरुआत करते हैं वंदे भारत की, जिसमें आपको बताएंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू होने वाला है। 25 दिनों के सत्र में होंगी 19 बैठकें। सरकार पेश करेगी कई अहम विधेयक। महंगाई और बेरोजगारी पर घिरेगी सरकार। वहीं राज्यसभा में लाया जाएगा वंदे मातरम बिल। चंदा चोरी मामले में भी हंगामे के आसार और नीट पेपर लीक को लेकर भी हंगामे के पूरे आसार जताए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह मीडिया को संबोधित करेंगे। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है और 13 अगस्त तक यह सत्र चलेगा। 25 दिनों तक चलने वाले इस सत्र में कुल 19 बैठकें होंगी, जिसमें सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश करेगी। वहीं बेरोजगारी, महंगाई, चंदा चोरी, नीट और सोनम वांगचुक जैसे मुद्दों पर विपक्ष के तेवरों से सदन में भारी हंगामा हो सकता है। राज्यसभा में वंदे मातरम बिल पेश होने पर भी घमासान तय माना जा रहा है। कार्रवाई शुरू होने से पहले सुबह करीब 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया से बातचीत करेंगे। वहीं सत्र के ठीक एक दिन पहले बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में जोरदार हंगामा देखने को मिला है। बागी सांसदों को अलग बैठाने, टीएमसी शिवसेना में टूट, नीट पेपर लीक और सोनम वांगचुक जैसे मुद्दों को लेकर विपक्षी दलों ने तीखी प्रतिक्रियाएं दी हैं और बैठक से वॉकआउट तक कर दिया। विपक्ष के इन आक्रामक तेवरों को देखते हुए मॉनसून सत्र के बेहद हंगामेदार रहने के आसार अब जताए जा रहे हैं। हालांकि सत्र की औपचारिक शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 10 बजे मीडिया को संबोधित करेंगे, जिसमें उनके द्वारा सदन के सुचारू संचालन और सार्थक चर्चा की अपील की जा सकती है। तो आज से मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है और आज से जो हंगामे के आसार हैं वो पूरे जताए जा रहे हैं लोकसभा और राज्यसभा में। देखिए, जिस तरीके से विपक्ष सरकार को लगातार घेरने की कोशिश करता है, आज सदन में भी वही आक्रामक रूप विपक्ष का देखने को मिलेगा। कई बड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, कई बड़े मुद्दे सदन में उठाए जाएंगे। नीट पेपर लीक को लेकर विपक्ष सवाल पूछेगा, राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर विपक्ष सवाल पूछेगा, सोनम वांगचुक मामले को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेरता नजर आएगा। तो हंगामेदार जो कार्रवाई है वो रहने की आसार जताई जा रही है। आज से मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। 15 दिनों के सत्र में बताई जा रही है 19 बैठकें होंगी और सरकार कई नई अहम विधेयक भी पेश कर सकती है। महंगाई और बेरोजगारी पर सरकार घेर सकती है। आज विपक्ष द्वारा सरकार को घेरा जा सकता है। आपको बता दें कि कौन कौन से बिल सरकार पेश कर सकती है। इनकम टैक्स संशोधन बिल 2026, ये बिल हाल ही में लाए गए एक अध्यादेश के हिसाब से है। इसका मुख्य उद्देश्य टैक्स सिस्टम में सुधार और स्वनिर्भर टेक मार्केट को मजबूत करना है, ग्लोबल कैपिटल को मजबूत करना है। सुप्रीम कोर्ट के जजों की जो संख्या है उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट संशोधन बिल 2026 भी आज सरकार पेश कर सकती है। ये सभी अध्यादेश की जगह लेंगे। तो देखिए, जिस तरीके से आज ये बड़ी और अहम कार्रवाई देखने को मिलेगी। राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम बिल 2026 को लेकर आज बातचीत होगी। इसके तहत वंदे मातरम के गायन में उसको लेकर बातचीत होगी। राष्ट्रीय प्रतीकों के अपमान पर सख्ती बढ़ाने के लिए यह बिल लाया जा रहा है। जिस तरीके से अपमान होता रहता है उसको लेकर ये बड़ा कदम उठाया जा रहा है। एमएसएमई सेक्टर में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना, उसी के साथ छोटे व्यापारियों को होने वाले भुगतानों में देरी के विवादों में जो बड़ी उलझन होती है उनको जल्दी से सुलझाना, इसको लेकर भी आज संशोधन बिल पेश किया जाएगा। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन बिल 2026 पर भी बातचीत की जाएगी। राज्यों को अधिक अधिकार देने का प्रस्ताव दिया जाएगा। जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन बिल 2026, जिसमें नागरिक प्रशासन को और बेहतर बनाना
होगा तो आज कई बड़े बिल पेश कर सकती है सरकार। जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन बिल पर चर्चा होगी। डिजिटल डेटाबेस को अपडेट करना होगा और जिस तरीके से लगातार सरकार नए बिल पेश करती है तो विपक्ष लगातार उस पर सवाल खड़े करता है। सिविल रजिस्ट्रेशन से जुड़ा एक महत्वपूर्ण बिल होगा। तो देखिए, जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन बिल 2026 को लेकर भी लगातार अब चर्चाएं हो रही है। इनकम टैक्स संशोधन बिल 2026 सरकार पेश कर सकती है। यह बिल हाल ही में लाए गए एक अध्यादेश की जगह लेगा। वही हम आपको बता दें कि इसका प्रमुख उद्देश्य टैक्स सिस्टम में सुधार को लेकर है। अब सर्वदलीय बैठक में विपक्ष का वॉकआउट क्यों हुआ है वो जान लेते हैं। मॉनसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी जिसको लेकर विपक्ष वॉकआउट करता नजर आया। टीएमसी के 20 बागी सांसदों को बैठक में बुलाने पर विपक्ष का विरोध दिखा है। जो बागी नेता हुए थे, बागी सांसद हुए थे टीएमसी के, उनको बैठक में बुलाया गया था। कांग्रेस, सपा, डीएमके, आप, टीएमसी, जेएमएम, एनसी, लेफ्ट और शिवसेना यूबीटी ने वॉकआउट किया, यानी सभी विपक्षी पार्टियां वॉकआउट करती नजर आई। विरोध दर्ज कराने के बाद विपक्ष दोबारा बैठक में लौटा। वहीं विवाद की जड़ क्या है तो 20 सांसद का एनसीपीआई में शामिल होने का दावा किया जा रहा है, जिसके चलते ये पूरा विवाद सामने आया था। महुआ मोइत्रा का आरोप है कि एनसीपीआई मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है, अभी तक उसको मान्यता नहीं दी गई है, तो वो कैसे बैठक में शामिल हुआ। महुआ मोइत्रा ने यह सवाल उठाया। इन सांसदों की अयोग्यता संबंधी 20 याचिकाएं अभी भी लंबित हैं, अभी तक उस पर कोई भी सुनवाई नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ये सभी सांसद इस बैठक में पहुंचे। विपक्ष का दावा है कि अभी तक स्पीकर की तरफ से विलय की मंजूरी नहीं दी गई है, फिर भी जो बागी सांसद हैं वो सर्वदलीय बैठक में पहुंचे हैं, जिसको लेकर यह पूरा विवाद खड़ा हुआ और विपक्ष वॉकआउट करता नजर आया। तो देखिए, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, विपक्ष वॉकआउट करता नजर आया है, लगातार सरकार को घेरता नजर आया है और उसी को लेकर जो कल सर्वदलीय बैठक हुई है उसमें मतभेद देखने को मिले हैं और जो पूरा विपक्ष है वो एक साथ वॉकआउट करता नजर आया है, लेकिन बाद में सभी विपक्षी पार्टियां वापस भी बैठक में शामिल हुई हैं। विपक्ष ने दावा किया है कि स्पीकर ने अभी तक विलय को मंजूरी नहीं दी है। जो 20 सांसद बागी हुए हैं अभी तक उनको मंजूरी नहीं मिली है। एनसीपीआई में शामिल होने का दावा किया जा रहा है उनके द्वारा, लेकिन अभी तक स्पीकर द्वारा उनको मंजूरी नहीं मिली है, तो वे सांसद कैसे सर्वदलीय बैठक में शामिल हुए, जिसको लेकर विपक्ष लगातार हंगामा करते नजर आ रहा था। विपक्ष लगातार सरकार को घेरता नजर आ रहा था। महुआ मोइत्रा का आरोप है कि अभी तक इनको कोई मान्यता नहीं दी गई है, तो ये कैसे बैठक में शामिल हुए। इन सांसदों की अयोग्यता संबंधी 20 याचिकाएं अभी भी लंबित हैं। तो आज से मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। सरकार भी पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रही है, विपक्ष भी पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रहा है और आज हंगामे के पूरे आसार यहां जताए जा रहे हैं। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई हंगामेदार रहने की आशंका जताई जा रही है। वहीं स्पीकर के फैसले से सियासी घमासान क्या हुआ है तो वो देख लेते हैं। लोकसभा में 20 बागी सांसदों के लिए अलग सिटिंग व्यवस्था मंजूर की गई है।